हेलो एवरीवन, जो हमारी 1000 वर्ड्स की सीरीज चल रही है, आज हम उसका पार्ट 11 करने वाले हैं। अब तक हम 100 वर्ड याद कर चुके हैं। ऐसे ही करके हम 1000 वर्ड्स आराम से याद कर लेंगे। आपको एंटोनियम सिनोनियम याद बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा जिट्री, जीत तेरी, जिट्री। लेकिन हम इसको बोलेंगे कैसे? जीत तेरी, जीत तेरी। इसका मतलब क्या होता है? ए फीलिंग ऑफ नर्वसनेस दैट यू एक्सपीरियंस बिफोर समथिंग इम्पोर्टेंट हैपन्स। एक ऐसी फीलिंग जो नर्वसनेस की है, जिसमें आप घबराए हुए हैं। कब? कुछ जो इम्पोर्टेंट होने वाला होता है उससे पहले, जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले जो नर्वसनेस होती है उसे बोलते हैं जिटेरी। नर्वस होना, एनिक्शियस होना, अप्रेंसिव होना, ये सारे वर्ड अपने आप आगे आते रहेंगे। जैसे नर्वस नॉर्मली वर्ड है, एनिक्शियस नॉर्मल वर्ड है, अगर आपको याद होता तो ठीक है, लेकिन एनिक्शियस आगे भी आ जाएगा। ही फेल्ट जिटरी बिफोर द एग्जाम, उस बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले वह घबराया हुआ था। इसको याद कैसे करेंगे? जीत तेरी, जीत ट्री को याद कैसे करेंगे? जीत तेरी ही होगी, तेरी ही होगी। जीत किसकी होगी? तेरी ही होगी। नर्वस मत हो, नर्वस मत हो। जीत किसकी होगी? तेरी होगी, नर्वस मत हो। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, वोलाटाइल। वोलाटाइल होता है परिवर्तनशील, वास्तुशील। साइंस की सेंस में यूज़ करेंगे तो वास्तुशील, और नॉर्मल लाइफ की सेंस में यूज़ करेंगे तो जो चीज़ बदलती रहती है उसे बोलते हैं वोलाटाइल। कैप्रिसियस, बियॉन्ड एल्यूसिव। द स्टॉक मार्केट इज़ वोलेटाइल दीज डेज। जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर बाजार है, वो इन दिनों क्या है? बहुत ही परिवर्तनशील है, मतलब उतार चढ़ाव भरा है। तो वोलाटाइल को कैसे याद करेंगे? वोला को हम करेंगे बोला से, और टाइल मतलब टाइल। भोला टाइल वाले का प्राइस, टाइल वाले का प्राइस, भोला टाइल वाले का प्राइस कैसा है? कैसा है? जैसे आपसे पूछ रहा है कि वोलाटाइल वाले का प्राइस कैसा है, तो आप बोलेंगे उसका वो क्या है? वोलाटाइल है, मतलब आज कुछ कल कुछ, जो लगातार बदलता रहता है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, विम। विम होता है सनक। किसी भी, देखो विम का मतलब आप समझो क्या होता है। जैसे आप काम करने गए हो कुछ, और आपको एकदम से हो गया कुछ और, दिमाग में वो कोई और काम आ गया, उसकी सनक हो गई, मुझे करना ही है। जैसे एग्जाम्पल से देखो, सी बोर्ड द ड्रेस ऑन ए विम। उसने ड्रेस खरीदी क्योंकि उसकी ड्रेस की उसको क्या हो गई थी? सनक हो गई थी। ये दिलाने तो गई थी किसी और को कपड़े, और इसे ड्रेस देखकर एकदम इसके दिमाग में वो सनक लग गई, लगन लग गई कि मुझे ये ड्रेस लेनी ही है। विम को हम कैसे याद करेंगे? विम भीम। देखो एक जैसे साउंड कर रहे हैं, विम भीम। तो भीम है महाभारत वाला या छोटा भीम। भीम सब कुछ अपनी मर्जी से करता है, सब कुछ अपनी मर्जी से करता है, क्योंकि भीम किसी की सुनता है नहीं, सब कुछ अपनी मर्जी से करता है, मर्जी से करता है। भीम है वो सब कुछ किससे करता है? अपनी मर्जी से करता है। तो ए सडन डिज़ायर और चेंज ऑफ माइंड एसेप्शली वन दैट इज़ अनयूजुअल अनएक्सप्लेन्ड। मतलब करने कुछ गए थे, एकदम सनक चढ़ गई, मन में आ गया, मर्जी हो गई, तो वो काम कर देना, उसे बोलते हैं विम। फैड, इम्पल्स, इंक्लिनेशन, किसी की पर तो एक तरफा झुकाव हो जाना, वैग्री, ये सारे वर्ड क्या हैं? ये सारे वर्ड विम के ही हैं। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है बहुत ही तुच्छ, तिनका तिनका, बहुत छोटा, जो लेस इंपॉर्टेंट है, जिसकी बहुत कम इंपॉर्टेंस है, वैल्यू, इसे बोलते हैं ट्रिवियल। देखो ये इनसिग्निफिकेंट वर्ड है, आपको आराम से याद हो जाएगा। कॉमन प्लेस, फ्रीवोलस, इमेटेरियल, ये वर्ड अपने आप आगे आ जाएंगे कोई ना कोई, या तो 1000 वर्ड होंगे उनमें ये आ जाएगा, या फिर वर्ड्स पूरे होने पर आपको कुछ टेस्ट कराऊंगा उनमें आ जाएंगे, तो ये अपने आप हो जाएंगे, आपको इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ए ट्रिवियल मैटर। ये बहुत ही छोटा सा या तुच्छ सा मैटर है, छोटी सी तुच्छ सी बात है। डोंट वरी अबाउट, इसके बारे में चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। तो ट्रिवियल, देखो इसको कैसे? ट्री से करेंगे तेरा, और वेल से करेंगे बिल। तेरा बिल, इसको हम बोलेंगे, अब बार बार ऐसे बोलेंगे, तेरा बिल बहुत ही तुच्छ है, तेरा बिल बहुत ही कम है या तुच्छ है, इनसे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। तेरा बिल बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? ट्री तेरा विल, या बिल, विल, तो तेरा विल बहुत ही कम है। जैसे हमने कल एक वर्ड किया था ट्रेवियल,
इसको कैसे याद किया था? ट्रैवल से। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना क्या है? एक प्रकार की लेबोरियस एफर्ट है, बहुत ही कठिन प्रयास करने पड़ते हैं उसके लिए। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, आउस्ट। आउट्स को मतलब होता है बेदखल कर देना, बाहर निकाल देना। जैसे बैनिस, बैन से ही बना है कि मुझे घर से बैन कर दिया। एविक्ट, डिपोज, एक्सपेल, एक्सपेल मतलब देश से बाहर निकाल देना, तो मतलब बाहर निकाल देना। द लीडर वॉज आउटस्टेड फ्रॉम द पार्टी, जो नेताजी थे उन्हें पार्टी से क्या कर दिया गया? आउटस्टेड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया। ड्राइव आउट और एक्सपल समन फ्रॉम ए पोजीशन और ए प्लेस, किसी को ड्राइव आउट कर देना, एक्सपल मतलब बाहर निकाल देना किसी भी पोजीशन से और प्लेस से। तो आउट्स को हम कैसे याद करेंगे? एस को भूल जाओ एक बार, आउट। कितनी बार? कई बार जीरो पर। कई बार अगर आप जीरो पर आउट होगे तो आपको टीम से क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब टीम से क्या कर दिया जाएगा? आउट कर दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, स्लोथ। स्लोथ का मतलब होता है लेजी। देखो एक वर्ड किया था इंडोलेंट हमने, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब भी क्या था? लेजी। इन डोलों के साथ भी तुम क्या हो? बिल्कुल लेजी हो। इतने डोले सोले होने के बाद भी तुम क्या हो? लेजी हो। तो वैसे ही वर्ड अपने आप आते रहेंगे। देखो ये इंडोलेंस नीचे है ही, तो मैंने वहाँ पर इंडोलेंस ऊपर था, स्लोथ नीचे था, तो ऐसे करके वर्ड अपने आप हो जाएंगे। इडलनेस होता है निष्क्रियता, मतलब कुछ ना करना, पड़े रहना। लिथार्जी मैंने आपको बताया था, ये वर्ड भी आगे आ जाएगा। स्लोथ इज द एनिमी ऑफ सक्सेस, जो सफलता है उसका दुश्मन कौन है? सुस्ती, जो आलस्य है, निष्क्रियता है। रिलेक्टेंट टू वर्क और मेक एन एफर्ट, जो अनिच्छुक है किसी भी कार्य करने में या कोई भी एफर्ट करने में। तो स्लोथ को याद कैसे करेंगे हम? याद करने के लिए हमारी क्या ट्रिक रहेगी? स्लोथ, स्लोथ ओथ, स्लोथ ओथ, ओथ लेते टाइम। अब हमारे जितने भी मंत्री जी ओथ लेते हैं वो क्या है उस टाइम पर? क्या मतलब स्लोथ सुस्ती से ही ओथ लेते हैं। अगर ओथ को सीरियसली ले ले तो काम ही हो जाए हमारे से। ओथ लेते टाइम मंत्री जी क्या थे? मंत्री जी स्लोथ थे, मतलब सुस्त थे। मंत्री जी स्लोथ थे, मतलब उनको पता है ये एक फॉर्मेलिटी है ओथ लेने की, तो स्लोथ थे। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, इम्पोस्टर। देखो अब फिर से वही बात है, एक वर्ड आया था चार्लटन, बहरूपिया, ठग, विद्या करने वाला। चार लात मारो इस बहरूपिये को। तो मैंने बताया था वहाँ पर ये इम्पोस्टर वर्ड था, वो वहाँ पर कहाँ था? नीचे था। तो ये वर्ड अपने आप आ जाएंगे। ही टर्नड आउट टू बी एन इम्पोस्टर, वह क्या निकला? एक बहरूपिया निकला, कपटी निकला, छल कपटिया निकला। तो आई एम पोस्टर, इसको हम कैसे याद करेंगे? आई एम पोस्टर, आई एम पोस्टर या आई एम पोस्टर, मैं पोस्टर हूँ। और पोस्टर पे कौन होते हैं? हमेशा बहरूपिये होते हैं, बहरूपिये। जो बड़े बड़े पोस्टरों पर होते हैं वो कौन होते हैं? वो बोलेंगे आई एम पोस्टर, मतलब आप बहरूपी हैं, मतलब वो बहरूपी है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, डेकोरम। देखो डेकोरम होते हैं शिष्टाचार, सभ्यता। शिष्टाचार सभ्यता, बिहेवियर दैट इज कंट्रोल्ड एंड काम एंड पोलाइट, ऐसा बिहेवियर जो बिल्कुल काम है, कंट्रोल्ड है, पोलाइट है। डिसेंसी, आराम से वर्ड याद हो जाएगा। सिविलिटी, तो सिविल वर्ड है, सिविल ड्रेस नहीं बोलते जो, वैसे ही सिविलिटी, करेक्टनेस, ये सारे क्या हैं? वर्ड हैं डेकोरम के। प्लीज़ मेंटेन डेकोरम इन द मीटिंग, मीटिंग के अंदर शिष्टाचार बनाए रखें, शांति बनाए रखें। तो डेकोरम को याद कैसे करेंगे हम? डेकोरम को याद करेंगे, डेको को कर देंगे देखो, रम को आपको पता है ये रम, रम पीने वाली आती है, देखो रम पीना शिष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। रम पीना क्या शिष्टाचार की बात है? नहीं है। देखो रम पीना शिष्टाचार नहीं है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेलिनिएट। डेलिनिएट होता है स्पष्ट रूपरेखा बनाना, बिल्कुल जो क्लियर बात है। तो डिस्क्राइब समथिंग कम्प्लीटली इंक्लूडिंग डिटेल्स, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना पूरी तरह से और डिटेल्स के साथ। डिस्क्राइब करना, डिफाइन करना, डेपिक्ट करना, लेआउट निकालना, ये सारे किसके हैं? डेलिनिएट के वर्ड हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अब डिस्क्राइब, डिफाइन ये तो नॉर्मल वर्ड है, आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मेन फोकस किस पे करना है? डेलिनिएट पे। द मैप डेलिनिएट्स द बॉर्डर क्लियरली, जो हमारा मैप है उसने डेलिनिएट मतलब स्पष्ट रूप से बॉर्डर कहाँ कहाँ है क्लियरली समझा रखा है, बता रखा है। तो डेलिनिएट को हम कैसे याद करेंगे? डेलिनिएट को याद करना बिल्कुल ही आसान है। डेली से डेली मतलब वो डेली, नीट एंड क्लीन, डेली नीट एंड क्लीन, डेली नीट एंड क्लीन कैसे रहें, कैसे रहें, इसे बहुत ही अच्छी तरह
बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट किया आपने। कोई बंदा है, उसने हमें डेली नीट एंड, देखो डेली नीट एंड क्लीन कैसे रहें ये बहुत ही अच्छी तरह स्पष्ट किया आपने। तो डेली नीट से डेली नीट वर्ड याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्प्राई। स्प्राई को हम कैसे करेंगे? प्राई से। स्प्राई PRY से क्या है? प्राई। तो स्प्राई को कैसे करेंगे हम? प्राई से याद करेंगे। तो एजाइल, ब्रिस्क, लिथलिज्म, सप्पल। देखो आपको याद हो, मैंने वर्ड कराए थे आपको, लिथलिज्म, सप्पल, इनका मतलब बताया मुलायम, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कौन होगा? जो बहुत ही चुस्त और फुर्तीला होगा। द ओल्ड मैन स्टिल वेरी स्प्राई। जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो आज भी क्या हैं? चुस्त दुरुस्त हैं। प्राई। तो प्राई लुगाई सबको क्या लगती है? प्राई लुगाई सबको एजाइल लगती है या फिर ब्रिस्क लगती है, मतलब चुस्त दुरुस्त लगती है। चलो ये हमारे वर्ड हो गए हैं आज के 10। एक बार फटाफट हम इनको रिवाइज और कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से। आज का पहला वर्ड था जिट्री। क्या वर्ड था? GITTERY। इसको कैसे याद किया? जीत तेरी ही होगी, नर्वस मत हो, जीत तेरी ही होगी। फिर था वोलाटाइल था परिवर्तनशील या वाष्पशील। वोला मतलब भोला, वोलाटाइल वाले का प्राइस कैसा है? परिवर्तनशील है, लगातार बदलता ही रहता है, एक प्राइस पे वो टिकता ही नहीं है। फिर क्या था? विम क्या होती है? एक प्रकार की सनक। विम को हमने किया था भीम जो भी काम करता है अपनी सनक और अपनी मनमर्जी से करता है। फिर क्या था? ट्रीवियल, इसको हमने किए थे ट्री से तेरा, वीएल से बिल। तेरा बिल बहुत ही क्या है? इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही कम है, तुच्छ है। फिर क्या था? आउट्स को कैसे किया था हमने? OUST। एस को भूल गए थे, आउट। अगर आप दो बार क्रिकेट में 0 पे आउट हो गए तो आपकी टीम आपको क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी। तो इसका आउट्स का मतलब होता है बाहर निकाल देना। फिर नेक्स्ट वर्ड किया था हमने स्लोथ, SLOTH, स्लोथ को हमने याद किया था ओथ से। जितने भी मंत्री जी हैं वो ओथ लेते टाइम क्या हो जाते हैं? स्लोथ हो जाते हैं, मतलब आलसी हो जाते हैं। फिर क्या था हमने? आई एम पोस्टर। जो भी ये बात बोलता है कि मैं पोस्टर हूँ, और पोस्टर पे कौन रहते हैं? हमेशा बहरूपीय रहते हैं। उसके बाद में किया था हमने? डेकोरम। देखो, रम पीना शिष्टाचार की बात नहीं है। फिर उससे नेक्स्ट वर्ड किया था हमने? डेलीनिएट। डेली नीट एंड क्लीन कैसे रहे, इसका बहुत आपने स्पष्ट वर्णन किया। तो इसका मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, डेलीनिएट का। और आखिरी वर्ड किया था हमने? स्प्राई, SPRY। प्राई लोगाई सबको क्या लगती है? लिवली लगती है, चुस्त लगती है, दुरुस्त लगती है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।